नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जून का महीना शुरू हो गया और करीब करीब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आए। 1 महीना होने को आ रहा है। बीते 1 महीने में पश्चिम बंगाल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार पश्चिम बंगाल सुर्खियों में बना हुआ है। बंगाल में पहले सत्ता परिवर्तन हुआ, बड़ी खबर थी। 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन। ममता बनर्जी की चुनावी हार, बड़ी खबर थी। पहली बार बीजेपी के सत्ता में आना, बड़ी खबर थी। उसके बाद बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चुना, बड़ी खबर थी। और उसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरह से धड़ाधड़, यूं कहना चाहिए तड़ातड़ फैसले लेने शुरू किए, वो भी बड़ी खबर बने। उन्होंने किस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, किस तरह से उन्होंने बरसों से जो लैंड बीएसएफ को मिलनी थी उसका फैसला पहले मंत्रिमंडल की बैठक में ले लिया, वो भी बड़ी खबर थी। लगातार बंगाल से इस तरह की राष्ट्रीय खबरें बन रही थी। बीते 1 हफ्ते में अगर नजर डालें तो बंगाल एक बार फिर से सुर्खियों में छाया रहा। और जो सुर्खियों में छाया रहा उसमें कुछ खबरें ऐसी जिसमें हमने देखा कि टीएमसी के जो नेता हैं, टीएमसी के नेताओं के घर के पास जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन निकला। जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन निकला। मालूम पड़ा, एक खबर आई कि घुसपैठिया वो ममता बनर्जी की सरकार से बाकायदा आर्थिक लाभ ले रहा था। बांग्लादेशी घुसपैठिया 1.5 लाख रुपए उसने ममता बनर्जी की सरकार में आर्थिक लाभ ले लिया। वो लाभ जो बंगाल की महिलाओं का जिस पर हक था। 30 लाख से ज्यादा ऐसे नाम आए। लेकिन इसी बीच 2 खबरें और आई जो चिंता पैदा करती हैं। और वो 2 खबरें ये कि बंगाल में टीएमसी के जो बड़े नेता अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, उन पर हमले की खबर आई। जाहिर सी बात है, बंगाल में सांसदों पर हमला कोई नई बात नहीं है। मीडिया में यह बहुत आया और आना भी चाहिए, एक स्टेट में किसी सांसद पर हमला हो। लेकिन बंगाल में सांसदों पर हमला होना, यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के अध्यक्ष पर भी हमला होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी बंगाल में हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये जो हमला हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और ये भी खबर आई, और अकेले अभिषेक बनर्जी नहीं, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कल्याण बनर्जी, उन पर भी हमला हुआ। उनको कुछ मारा गया और कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह हमला बीजेपी ने कराया। अब यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि बीजेपी ने तो यह कहा था बंगाल में बदलाव लाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था बदला नहीं, बदलाव चाहिए बंगाल को। बदलाव तो हुआ, लेकिन क्या अब बदले की राजनीति हो रही है? क्या बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है? यह सवाल है जो आज 2 टूक में हम जरूर उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर है, और वो खबर यह दिखाती है कि दरअसल राजनीति में कुछ पार्टियों के लिए, सभी पार्टियों की बात नहीं करता मैं, कुछ पार्टियों के लिए सत्ता का फेविकोल कितना जरूरी होती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी जो पिछले 15 साल में एक मजबूत नेता दिखाई देती थी, ऐसी मजबूत नेता जिनका नाम टीएमसी के लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार के रूप में चलाते थे। एक ऐसी नेता ममता बनर्जी जो बंगाल में बैठकर कहती थी कि मैं मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगी। आज वही ममता बनर्जी बहुत निरीह दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के सामने नहीं, अपनी ही पार्टी में निरीह दिखाई दे रही हैं। उनके जो तमाम करीबी लोग थे वो पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। कई सांसदों ने खुलेआम नाराजगी जताई है। यह कहा है कि पार्टी में एक डायमंड हार्बर एक मॉडल चलता था। डायमंड हार्बर यानी डायमंड हार्बर वो जगह है जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद थे हैं। और यह कहा कि पार्टी में एक डायमंड हार्बर मॉडल चलता था और ममता दीदी एक तरफ, अभिषेक बनर्जी जो हैं उनकी तानाशाही पार्टी में चलती थी। और आज इस तानाशाही के खिलाफ
टीएमसी के नेता खुल बोलने लगे। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी चुनावी नतीजे आने के बाद 3 बार अपने विधायकों की बैठक बुला चुकी हैं, 3 बार। लेकिन 3 बार में से एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब ममता बनर्जी के बुलाने पर टीएमसी के सभी विधायक पहुंच गए हों। सभी विधायक पहुंच गए हों। शनिवार को तो जो है सारी लिमिट टूट गई। 80 विधायकों में से 60 विधायक गैर हाजिर रहे, ममता बनर्जी के बुलावे पर आए नहीं। क्या टीएमसी टूट की राह पर जा रही है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि टीएमसी का हाल भी, वो भी टीएमसी का हाल जो है शिवसेना जैसा होगा। और जैसे शिवसेना 2 फाड़ में हुई थी, बहुत से लोग कह रहे हैं टीएमसी भी जल्द 2 फाड़ हो जाएगी। उसके कई सांसद, कई विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। ये तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने अपने दरवाजे पर अभी नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है कि अभी हम किसी को नहीं लेंगे, कोई भी बाहर से आना चाहे उसको नहीं लेंगे। तो शायद नो एंट्री का बोर्ड बीजेपी ने लगा रखा है, इसलिए जो है ममता की पार्टी में अभी भगदड़ नहीं मची है। लेकिन जिस दिन वो नो एंट्री का बोर्ड हटेगा उसके बाद टीएमसी में भगदड़ हो सकती है। तो आज इन सब पर चर्चा जरूरी है। बदला बंगाल, टीएमसी बेहाल। क्यों ऐसा हुआ? बदला कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही टीएमसी ऐसी बेहाल हो गई। ममता बनर्जी एक सशक्त नेता की बजाय अब निरीह नेता दिखाई दे रही हैं। आज इसी पर 2 टूक करेंगे। इससे पहले कुछ मैं आपको बयान सुनवाता हूं, कुछ दृश्य दिखाता हूं, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात और हुई है। टीएमसी ने अपने ही विधायकों के साथ फर्जीवाड़ा, करप्शन कर दिया है। वो भी आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, देखिए जरा। এই ঘটনা ঘটিয়ে ওকে আজকে মানুষের আশীর্বাদে বেঁচেছে, মানুষের দোয়ায় বেঁচেছে, মানুষের শুভকামনায় বেঁচেছে। আমি বিশ্বাস করি আগামীকাল থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা, কর্মীরা তারা নিজেরা রাস্তায় তাদের কর্মসূচি নেবেন। ये गलत हुआ है, जो उनके ऊपर हुआ है गलत हुआ है। हम तो बार बार अपने कार्यकर्ता को भी बोले हैं और हर वक्त हम लोग बोलते आए हैं, हमारे नेतृत्व भी बोलते आए हैं कि आइन को हाथ में मत लीजिए। अब जो लोग भी किए हैं उनको बोलेंगे ये गलत किया है, लेकिन आज जो हुआ है वो इसके जिम्मेदार अभिषेक बैनर्जी है। 15 साल एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ जहांगीर शेख शाहजहां को लेकर जो अत्याचार, अभिषेक बैनर्जी जो एरोगेंस, जो औद्धत्य, गाड़ी का बोनेट में उठकर डीजे बजेगा 4 तारीख के बाद, आज गाली देना माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को, महामहिम राष्ट्रपति को, किसी को भी आप लोग छोड़े नहीं है, किसी का सजा नहीं हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर। तो आज ये जनरोष है पब्लिक का, जनता का, जिस जनता को आप लोग जूता का नीचे पीस दिए थे 15 साल। आप लोग सोचे थे आप लोग भगवान हो गए। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये वो खुद उस तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। जिन्होंने, आप कहते हैं ना सपेने, तो सांप के हाथ में मौत होती है। ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर के ऊपर हमला करना गलत है, मगर ये परंपरा को जो खड़ा किया है वही लोग किया है। ये ममता बनर्जी इसको प्रमोट किया। তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন যাতে তারা বেরোতে না পারে, এবং তাদের পরিষ্কার বলা হচ্ছে দল ভাঙুন,
অমুক লোকের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করুন। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के वाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में। टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। एक अटेंडेंस को रेजोल्यूशन में बना के आप भेज देते हैं, जो विधायक उपस्थित नहीं उनका ब्लॉक लेटर में आप नाम लिख देते हैं। ये तो विधानसभा के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। आज कितने विधायक को प्रश्न के मुंह में आप डाल दिए हैं, जिनको आज ये पूछा जा रहा है कि ये आपका सिग्नेचर केलेंकड़ी में आप भी है कि नहीं। ये प्रश्न का जवाब हम लोग क्यों दें? इस प्रश्न का जवाब दल के साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को देना चाहिए। चलिए, ये आपको तमाम बयान सुनवाए और दो टूक में आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बंगाल में कई सारी डेवलपमेंट्स हैं, उन सब पर चर्चा होगी। जो हमले हो रहे हैं, जिसे बीजेपी कह रही है कि जनाक्रोश है, टीएमसी कह रही है बीजेपी के नेता करवा रहे हैं, उन पर चर्चा होगी। और साथ साथ टीएमसी क्या अपने विधायकों के साथ भी फर्जीवाड़ा कर रही है, और क्यों टीएमसी में भगदड़ मची है, सब पे चर्चा होगी। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। धनंजय गिरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है धनंजय गिरी जी। मेरे साथ संजय सरकार जी जुड़े हैं। संजय सरकार जी टीएमसी के सपोर्टर, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ राहुल लाल जी जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश वत्स मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। बहुत जल्द मेरे साथ राज बिहारी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत मैं धनंजय गिरी और संजय सरकार जी, आप दोनों से करता हूँ। आप दोनों को 1.5 मिनट दूंगा। धनंजय गिरी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तथ्य दर्ज है और हमने खुद इस पर डिबेट करी दो टूक में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बंगाल गए, उन पर हमला हुआ। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के सांसदों पर हमला हुआ। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं, नेताओं को मार करके उनके शव जो हैं पेड़ों से लटका दिए गए। ये सब सच है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बंगाल को बदलाव चाहिए, बदला नहीं। तो अब ये बदले की कार्रवाई क्यों? क्या आप भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर अब तक लेफ्ट और टीएमसी थे? अशोक जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जो विषय आपने रखा, आपने बहुत से नेताओं पर हमले की बात कही हमारे, लेकिन हम लोग उस तरह के लोग हैं जो मानते हैं कि हमारे देश में हम लोग लोकतंत्र दिवस नहीं मनाते, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि एक एक गण का उतना ही सम्मान है। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोग रोज कोर्स के सिपाही थे, उसको लोक कल्याण मार्ग नाम दिया। एक एक गण के असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र, हम ये मानते हैं। और बंगाल में आपने चंद नाम गिनाए, हजारों हजार हत्याएं हुई, कत्ल गारत हुआ, ऐसा पैसे मंजर किया गया कि आप आम आदमी को 350 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। कोई भाजपा का समर्थक है तो उसका टी शर्ट पर लिख दिया गया कि दूसरे के लिए नजीर बन जाए। हजारों हत्याएं, लोगों का पलायन, कत्ल गारत लगातार। गांव में कोई भी व्यक्ति, टीएमसी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई सर उठाए तो उसको कुचल दो। सारे जहां को, शाहजहां को कुछ जहां दे दिया, जहांगीर को कुछ जागीर दे दी। लोकतंत्र को जागीर समझा, गणतंत्र को गणतंत्र के हवाले कर दिया था टीएमसी ने। हम इस गणतंत्र के खिलाफ हैं, हम गणतंत्र के लोग हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं आपसे, सीधी बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ है। हर व्यक्ति, हर नेता ने इसको कंडेम किया है। उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि हमारे किसी भी नेता ने इसकी कोई लगातार मजम्मत की है, इसके सब पक्ष में किसी ने बात नहीं कही। दूसरी बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनका जो कारवां गुजरता था ना, तो कारवां गुजर गया, गुबार नहीं नजर आता था। गाड़ियों का फ्लीट चलती थी, काफिला चलता था। वो मोटरसाइकिल से जाते हैं और हेलमेट क्रिकेट का पहन के जाते हैं। कहां से क्रिकेट का हेलमेट पहन के चले गए?
क्या मैं तो कह रहा हूं खुद को मशहूर करने के लिए और बेचारा दिखने के लिए ये उनकी सोची समझी ज्यादा संभावनाएं हैं। ओके। उन्होंने खुद से कराया और जो 6 लोग पकड़े गए हैं उनके पूर्व विधायक के आदमी हैं। मैं आता हूं उस पर। संजय सरकार जी रुकिएगा, क्योंकि मैं कुछ काउंटर क्वेश्चन इनसे भी करूंगा, बाद में आपसे भी कुछ काउंटर क्वेश्चन जरूर मुझे करने हैं, इसलिए 1.5 मिनट के बाद मैं कुछ काउंटर क्वेश्चन। देखिए धनंजय गिरी जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि इनके लोग पकड़े गए हैं, लेकिन दूसरा बात ये उठती है कि मुख्यमंत्री ने इसका खंडन नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने किया, ठीक है, अभी हमने देखा अग्निमित्रा पाल, मुख्यमंत्री ने नहीं किया, बीजेपी के बड़े नेताओं ने नहीं किया। आप ये तो कह सकते थे कि भले ही उनके लोग उसमें दिख रहे हैं, लेकिन ये तो कह सकते थे बंगाल को इस कल्चर से निकालना है, जो हो गया अब बंगाल में इस तरह की कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। टीएमसी के कल्चर में जो वल्चर इन्होंने पैदा किए, ये वल्चरों का किया गया कुकृत्य है, जो इन लोगों ने जिस तरह से खुलेआम छूट दे दी थी। और आप जिनकी बात कर रही हैं, जिनके बात कर रहे हैं, क्या कहते थे कि 4 तारीख को देखा हो बे 12 बजे कौन यहाँ आता है देखते हैं। क्या ये भाषा थी? क्या ये लोकतंत्र की भाषा थी? क्या ये लोक लज्जा की भाषा थी? क्या ऐसी भाषाएं थी? क्या ऐसा लहजा मुनासिब था? क्या दूसरा उनका नेता जो चुनाव छोड़ के भाग गया क्या कहता था, कोई आके देख ले इस जगह पे, तो भाई क्या किसी की जागीर है? 1-1 इंच जमीन भारत भूमि भारत के एक व्यक्ति की है, और इसी बंगाल की जनता तो क्या इसका बदला चुकाया जाएगा या बंगाल में हम बदलाव देखेंगे? मेरा सीधा सवाल है। मैं तो कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने क्या कहा था, जेपी नड्डा जी पर हमला हुआ कि जन आक्रोश है, तो जो 15 साल में जो बोया है उन्होंने, मैं तो अपनी बात आपके और उनमें फर्क क्या रहा? आप भी जन आक्रोश कह दे, वो भी जन आक्रोश कह दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमारे कोई कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ा व्यक्ति हो नहीं सकता। जो उन्होंने पैर के नीचे दबाया है लोगों को, जो उन्होंने जुल्म जबर किया है, लोकतंत्र को लहूलुहान किया है, उन लोगों का या तो उनका गुस्सा हो सकता है, या खुद को मशहूर मारूफ करने के लिए उनके खुद के द्वारा हमला कराया, क्योंकि जो लोग 6 लोग अरेस्ट हुए उनके पूर्व विधायक के लोग हैं वो। ओके ओके ओके। संजय सरकार जी, पहले 1.5 मिनट आपके, जो वल्चर कल्चर आपने दिया, टीएमसी ने दिया बंगाल को, बंगाल आज वही भुगत रहा है। आपके 1.5 मिनट, फिर कुछ काउंटर क्वेश्चन आपके। मैं पहले तो एक तस्वीर दिखाना चाहिए, किस तरफ से जानलेवा हमला हुई थी, पत्थर किस तरफ से मारा गया था कि हेलमेट नहीं रहता था, 750 ग्राम का पत्थर, उस दिन मौत हो जाता था। आपको मैं दूसरे में दिखाता हूँ। ये तो अभिषेक के बाद में कल्याण बनर्जी के ऊपर में हुआ। चलिए, कल्याण बनर्जी एक एडवोकेट भी है, सीनियर एडवोकेट भी, आपको मालूम है किस तरफ से हमला हुई है। उस दिन आप बोल रहे हैं जन आक्रोश है, ठीक है। अगर जन आक्रोश होता है अशोक जी, मैं एक चीज पूछना चाहिए, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को मंडल अध्यक्ष सोनारपुर का अभिजीत विश्वास वहां पर थे, मंडल का महिला मोर्चा का अध्यक्ष वहां पर थे मामुनी सेन, तियास विश्वास स्टेट सेक्रेटरी महिला के हैं, सुस्मित दत्ता जादवपुर को, भाई जादवपुर वहां से काफी दूर पड़ता है, कम से कम 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां से गई है, वहां पर सुस्मित दत्ता गया। अमित बनर्जी जो स्टेट कमेटी का मेंबर भी है, ठीक है। इसके अलावा अनिकेत दास था वहां के। ये लोग क्या वहां पर जन आक्रोश देखने के लिए गया? अभिजीत जो अभिषेक को पर हमला हुआ ताली बजाने के लिए गया? ये जन आक्रोश है? इतना नेता वहां पर जब खड़ा हो जाता है, ये जन आक्रोश है। मेरे आपको बताता हूं, और दूसरे नंबर बात बता, 15 आदमी को मेरा मौत हुई है। इंटाली में तापस सिकदार 4 तारीख से लेके अभी तक, बेलेघाटा में विश्वजीत पट्टनायक, नानूर में अबीर शेख, ये आपको पूर्वोत्तरी में पीकू देवनाथ, कुल्पी में मिठुन मंडल, नारायणगढ़ में बीरेन्द्र पात्रा, चाकदा में तपन सिकदार, गोघाटा में सौदभ पात्रा, सप्तग्राम में सोमनाथ भट्टाचार्य जी, संजू कर्मकर सोनारपुर जिसको घर में देखने के लिए गया था, पापाई सरकार गायसपुर में 15 कार्यकर्ता मर्डर हुआ है इनके समय। ये 4 तारीख से इन बिटवीन इन टाइम के अंदर में, ये मेरे पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ओके आपके 1.5 मिनट, मेरा काउंटर क्वेश्चन, आपके 1.5 मिनट मेरा काउंटर क्वेश्चन। ये जनाक्रोश की बात संदीपन साहा आप ही के पार्टी के विधायक हैं, ये संदीपन साहा का भी बयान है, उन्होंने कहा कि क्या हुआ मैं नहीं जानता क्या, लेकिन जनाक्रोश है। ये बात आप ही के विधायक भी कह रहे हैं, और आपकी पार्टी के कई लोग ये कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था कि इतना लोगों में गुस्सा है। संजय सरकार, मैं आपको जनाक्रोश, यह मामूनी सेन अंडा फेंक रहा है, जो वहां का मंडल अध्यक्ष है, ये जनाक्रोश है। मामूनी सेन तो भारतीय जनता पार्टी महिला का वहां पर अध्यक्ष है, फेंक रहा है। मैं तो आपको तस्वीर को साथ बात कर रहा हूँ, जन आक्रोश बोल रहा है, ठीक है। आप तो एक जन आक्रोश बोल रहा है। ये अंबेसा है वहां पर खड़ी है, ये जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी का वार्ड प्रेसिडेंट है महिला,
ठीक है, मैं आपको एक एक चित्र दिखाता हूं, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएंगे। सुकांतो साहा यहाँ पर खड़े हैं, ये वार्ड प्रेसिडेंट आपको मादर के हैं, भारतीय जनता पार्टी मादर के। ठीक है, आप जिसको बारे में ये बोल रहे हैं ना, मैं आपको एक एक चित्र आपको दिखाएंगे ना। ये आदमी है जो आकाश गायन है, ये भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लेकर वो ये रूपा गांगुली के साथ में भी तस्वीर दिखाएंगे। बोले नौकरी चाहिए अपने को, ये बोल रहा भारतीय, ये बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है ना। आपको एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे ना, आपको संजय सरकार, क्या मैं प्रूफ को साथ हम दिखाएंगे। संजय सरकार, मैंने कहा जन आक्रोश है, ये तो आपके विधायक ने भी कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सुनिए मेरी बात तो सुनिए, झंडा लेके खड़ा है आकाश गायन, मेरी बात सुनिए, आपको एक ये रूपा गांगुली का बॉडी। अरे संजय सरकार जी मेरी बात सुनिए जी, ये बिल्कुल इसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के बाद विरोधियों के साथ ये नहीं करना, ये नजीर होना चाहिए। और चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, मैं एक बात कह रहा हूं। लेकिन सर मैं बड़े दुख के साथ, सुनिए, मैं बड़े दुख के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये कल्चर है बंगाल का, या ये बंगाल के लोगों में जो क्रांति का भाव होता है, विप्लववादी बंगाल के लोग होते हैं, ये इसलिए है। और आप समझ रहे होंगे शायद कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जब बीजेपी के लोग मारे, सुनिए सर, मैं कंडम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीजेपी को इसको रोकना होगा, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे थे, तब आप ही की पार्टी के सांसद इसको विप्लव कहते थे कि बंगाल के खून में क्रांति है। महुआ मोइत्रा का ये बयान है, वो इसको जस्टिफाई करते हुए कहती है कि उनके खून, बंगालियों के खून में जो है क्रांति होती है। आपको आज लगता है कि महुआ मोइत्रा हो या बाकी टीएमसी के नेताओं इस तरह से हिंसा को जस्टिफाई करना गलत था? बिल्कुल गलत था। मैं आपको मैं 91 में मैं कांग्रेस में थे उस समय, विद कांग्रेस ममता दीदी को साथ में, फिर 98 में टीएमसी में, 91 से 2011 के बीच में मेरे 54,000 कार्यकर्ता का हत्या हुआ था मेरे पास, विद लिस्ट मैं आपको दफ्तर में टीएमसी और कांग्रेस मिला के 54,000 कार्यकर्ता का हत्या हुआ था। सबसे किसने मारे थे भी बताइए? कम्युनिस्ट लोग मारे थे, कम्युनिस्टों ने। भारत बंगाल का जो ये हुआ ना, 72 से जो नक्सलाइज पीरियड चालू हुआ था, तो 69 से जो चालू हुआ था, उसके बाद में बंगाल का जो राजनीति रक्त रंजित राजनीति हो गया है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। चाहे टीएमसी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, कोई भी सत्ता में आए, हम इसको विरोध करते हैं। क्यों? किसी को माँ का कोल खाली हो रहा है, किसी का पति खो रहा है, कोई किसी को बाप को खो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य। अगर महुआ मित्र भी अगर कोई ये बयान दिया, हम इनको निंदा करता हूँ। हम इसमें दो राय नहीं, हम कभी भी आपको चैनल में बैठा आप देखे हैं, जो सही तो सही हम बोले हैं। नहीं संजय सरकार ये अच्छी बात है। देखिए मैं यही कह रहा हूं, मैं भी कल आपको प्रोग्राम हम नहीं भी बैठ सकते, बिल्कुल सर, मैं आपसे यही कह रहा हूं। आज सुनिए सर, आपको चैनल दिखाएंगे कि नहीं संजय जी, आज सुनिए सर, संजय जी आप हैं, धनंजय गिरी जी हैं, मैं तो यही कह रहा हूं कि अल्टीमेटली चाहे टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जाएं, बीजेपी के मारे जाएं या फिर कांग्रेस के मारे जाएं, अल्टीमेटली वो बंगाली है जिसका खून बह रहा है, एक बंगाली परिवार उजड़ रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि ये सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बंगाल की राजनीति को वास्तव में बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये 2021 में। और मैं फिर ये कह रहा हूं, महुआ मोइत्रा का मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने कम से कम टीएमसी की सांसद का विरोध, ये 2021 की मेरे पास खबर है, जब बंगाल में जब हिंसा हो रही थी, टीएमसी के लोग के आरोप है कि बीजेपी के मारे जा रहे थे, तब महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये तो सिर्फ आईटी सेल वाले खबरें फैलाते हैं, बीजेपी के आईटी सेल, बोले मीडिया में तो खबरें आती ही नहीं है। जबकि सच बात तो यह है कि इसी 2 टूक में 2021 में मैंने खुद कम से कम और कुछ नहीं तो 25 प्रोग्राम किए होंगे बंगाल की हिंसा पर, तस्वीरें दिखा के, प्रूफ दिखाकर। लेकिन महुआ मोइत्रा ने कहा ये तो बीजेपी के आईटी सेल का है ये, और जबकि वहां पर एनएचआरसी की टीम पर हमला हुआ, वहां प्रियंक कानूनगो आज एनएचआरसी के मेंबर है, प्रियंक कानूनगो वहां गए, उनके ऊपर हमला हुआ, ये सब चीजें होती रही। पर फिर मैं यही कह रहा हूं कि ये सब चीजें बदलनी होंगी, बंगाल इस तरह से नहीं आगे बढ़ सकता। 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ, बोलिए, फिर मैं धनंजय जी के पास। मैं 2019 में 5 फरवरी, उस दिन बसंत पंचमी का दिन था, मैं करीमगंज के कलियागंज का जो विधायक था सत्यजीत विश्वास को, रात में विधायक को गोली करके भारतीय जनता पार्टी को एक माफिया था,
अभिजीत करके उसने हत्या कर दिया था। उसको बाद में नंदीग्राम में देवोद्रो को मारा था, ठीक है। उसके अलावा आपको पुरुलिया में ललित मुर्मू को मारा था। मैं आपको एक एक नाम, टीएमसी को कार्यकर्ता, उस समय जो खून का जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चालू हो गया था 2019 के बाद में, वो भयानक चालू हो गया था। उसको बाद में रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब आज भी मैं 15 आदमी को नाम गिना मैंने। आज मैं आपको बताता हूं, मैं थोड़ा देर पहले मेरे को एक खबर आया है, कुछ बिहार में टीएमसी के कार्यकर्ता को गोली लगी है। थोड़ा देर सर, आप कह रहे हैं 2019 में टीएमसी के लोग मारे जा रहे थे? विधायक मारा गया, सत्यजीत विश्वास, आप देख लीजिए ना। नहीं तो महुआ मोइत्रा तो कह रही हैं कि ये सब आईटी, बीजेपी का आईटी सेल, वो तो बड़ा शांतिप्रिय स्टेट है बंगाल, तो वहां पर तो कुछ होता ही नहीं। ये तो महुआ आपके साथ धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड। ये मामला में आप महुआ को पूछ लीजिएगा, हम तो महुआ का प्रवक्ता नहीं हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मैं दर्शकों को भी मालूम हो कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, इसलिए मैंने एक जानकारी के तौर पे बताया। मुझे बिल्कुल पता आप महुआ मोइत्रा के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं ये भी बता दूं, आप ही के पार्टी के अभिषेक बैनर्जी के अगर मैं बयान पढ़ने शुरू करूंगा, कल्याण बैनर्जी जिन पर हमला हो, उनके बयान पढ़ना शुरू करूंगा तो शर्म आएगी। कई बयान तो ऐसे हैं जो हम टेलीविजन पर ले नहीं सकते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये सब जस्टिफाई नहीं करते टीएमसी के नेताओं पर हमला होना, इसको जस्टिफाई इन बयानों से नहीं किया जा सकता। लेकिन आज टीएमसी को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा कि क्या हमने इस वल्चर कल्चर की शुरुआत की है, या जो लेफ्ट ने वल्चर कल्चर की शुरुआत की थी, क्या हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये टीएमसी को भी सोचना होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, संजय सरकार जी ने बताया कि 54,000 हत्याएं हुई थी। तो आप जब राजनीति में आए थे तो उसको रोकते। सिर्फ पिछले चुनाव 2021 की बात कर रहा हूं, 350 कार्यकर्ता भाजपा के मारे गए, 350, हजारों पर हत्याएं हुई, मुर्शिदाबाद में पलायन हुआ। और फिराद हकीम ने कहा कि एक जगह से दूसरे जगह को जाने को पलायन थोड़े कहते हैं। आप अपने समय के स्टेटमेंट्स देखिए ना। अब आपके ऊपर आया है तो अब हल्दिया घटना 8 अप्रैल को मेदिनीपुर में कार्यकर्ता महादेव विश्वास का शव नदी किनारे मिला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर सीधा एफआईआर हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मर्डर 24 मार्च 2026 दक्षिण परगना बूथ अध्यक्ष किशोर माझी की ब्रूटल हत्या हुई। इसके अलावा कूच बिहार में चाचा भतीजे माधव सरकार 39 साल, दोनों की गला रेत करके हत्या की गई। इसके अलावा नदिया नवदीप संजय भौमिक 40 साल की उम्र का मारा गया और कार्यकर्ताओं ने उसको ब्रूटली पीट के मारा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। इसके अलावा हुबली में अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष शेख मारा गया। इसके अलावा मैं अगर पढ़ना शुरू करूं तो 350 की लिस्ट लेकर बैठा हूं मैं अभी, 350, और बोलने में जरा से भी लज्जा नहीं आती। जिन हत्याओं के लिए आप सीधे दोषी हैं, जिस आर्चिकर मेडिकल कॉलेज के लिए सीधे दोषी हैं, जिस शाहजहां शेख के लिए आपने कहा कि भाई ये इसके तो सारा शेख सारा जहां इसका है, जिस अपराधियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सड़क तक आ गई, जिस अपराधियों के लिए, जिस दुष्कर्मियों के लिए, जिन लोगों के लिए, जिन अपराधियों के लिए आपने दरवाजे खोल के बैठे हुए थे, आज आपने घुसपैठिए लौट कर आपने जो कल्चर का, जिस वल्चरों को, जिस कल्चर को बढ़ावा दिया, जिसके भरोसे पर आप खड़ा होकर के कह रहे थे कि डायमंड हार्बर, जिसके भरोसे आप कहते थे कि 4 तारीख को 12 बजे। सुनिए एक मिनट मैं राहुल, एक मिनट संजय जी रुकिएगा, मैं राहुल लाल जी के पास जाऊंगा। लेकिन मेरा फिर अनुरोध है आप दोनों से, चाहे संजय सरकार हो चाहे धनंजय गिरी हो, मेरा दोनों से अनुरोध है कि अब बंगाल में ये हिंसा खत्म हो, बंद हो। ये जिम्मेदारी अब उन्होंने उस वल्चर कल्चर को बढ़ाया, लेकिन धनंजय जी अब सरकार आपकी है, इस वल्चर कल्चर को खत्म करना, बंगाल का वैभव लौटाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद अगर कुछ होता है तो आप ही से सवाल पूछे जाएंगे, फिर इतिहास में पलट कर नहीं देखा जाएगा कि भाई क्या इन लोगों ने किया क्या नहीं किया। बिल्कुल वाले लोग नहीं है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राहुल लाल बोलिए। लखींदर मुर्मू को किसने मारा था? सुनिए संजय जी रुकिए। अब ऐसे लिस्ट हम पढ़ना, एक मिनट संजय जी, हम अगर लिस्ट पढ़ना शुरू करेंगे, एक मिनट संजय जी, हम अगर लिस्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो जो लेफ्ट ने आप लोगों के 54,000 कार्यकर्ता मारे, ना आप वो लिस्ट पूरी पढ़ पाएंगे, ना इनके पिछले चुनाव में 350 मारे गए, उसके पहले इनके गृह मंत्री कहते हैं 8,000 कार्यकर्ता। अगर ये लिस्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा प्रोग्राम उसी में लिस्ट में जाए, इसलिए लिस्ट हम ना पढ़ें। मैं तो यही कह रहा हूं, इस कल्चर को खत्म होना चाहिए। और अब मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार उनकी है। राहुल लाल बोलिए। अशोक जी, वहां की जनता ने 208 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को देके एक बिल्कुल प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है पश्चिम बंगाल में। और उस सरकार से अपेक्षा क्या थी? उस सरकार से अपेक्षा यही थी कि जो पुरानी सरकार के दरमियान में अगर कोई गड़बड़ी हो रही थी तो उन गड़बड़ियों का रिपीटेशन, उसकी पुनरावृत्ति फिर से नहीं हुई। लेकिन वहां पे हम लोगों ने मैं जो देख पा रहा हूं वो दृश्य बहुत ही चिंतित करने वाले दृश्य हैं। जिस प्रकार से हमले होते हैं
और वो हमले अभिषेक बनर्जी के ऊपर हो रहे हैं जो वर्तमान में सांसद हैं, या फिर जो दूसरे अन्य लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हमले हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा इकोसिस्टम, जरूर वो सामने से आके कहता है, बयान जरूर वहां पे दिखाई देता है कि नहीं, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता का जनाक्रोश इतना ज्यादा है कि ये हमले हो जा रहे हैं। तो एक तरफ तो वो खंडन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर पे वो जनाक्रोश के नाम पे उसको जायज कराने की कोशिश भी कर रहा है अशोक जी। ये लोकतंत्र में बहुत ही घृणित स्थिति होगी अगर किसी भी प्रकार से, सोचिए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है और तृणमूल कांग्रेस वहां पे विपक्ष में है। क्या विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी डरा देना चाहती है, धमका देना चाहती है, ऐसे एक स्थिति बनाना चाहती है वहां पे? ये सवाल पूछना पड़ेंगे हम लोगों को। आपका सवाल सही है, धनंजय गिरी उसका जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है, आपको ये सब चीजें अभी दिखाई दे रही हैं? 2019 और 2021 में आपके वो नेता जिनको आज बंगाल में लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है, तब वो कहां थे? आज आपको अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, आप लोग जाग गए, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मिलकर लड़िए इस हिंसा के खिलाफ। लेकिन जब जेपी नड्डा पर हमला हुआ था तब आप लोग कहां थे? जब बीजेपी के सांसद खगोन मुर्मू, एक मिनट, बीजेपी के सांसद जो मुर्मू हैं, उनकी तस्वीरें आज भी वायरल है, उनके शरीर, उनका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया था, वो भी सांसद थे। तब आप लोगों के नेता कहां थे? तब किसी को क्यों नहीं लगा कि ये बंद होना चाहिए? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चाहे बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट या टीएमसी, आप सब लोग ये डबल स्टैंडर्ड छोड़िए कि मेरा कार्यकर्ता मारा जाएगा तब आपको तकलीफ होगी, दूसरा राजनीतिक कार्यकर्ता मारा जाएगा तो आप लोग जश्न मनाओगे। ये जो सोच है ना, तब आप कहोगे कि जनाक्रोश है, जब आप कहोगे कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, ये तो आईटी सेल की खबर है। जब तक ये मानसिकता से नहीं निकलोगे तब तक आप बंगाल को इसी तरह से हिंसा में, और इसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग दूध के दूल्हे नहीं हो, आप लोगों का कार्यकर्ता मारा गया। सुनिए एक मिनट, अभी आज आप लोग को कह रहे हैं ना लोकतंत्र खतरे में है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं मुझे शर्म आ रही है। जब कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को टीएमसी ने चुनाव में मार दिया था, तब आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आई? तब एक दिन आपने कांग्रेस कार्यकर्ता, एक मिनट, तब एक दिन आपने कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए जो आवाज उठाई, अगले दिन फिर आप चुनाव में, उसका जैसे नतीजे आए वैसे हम ममता बनर्जी के साथ हैं। तब आप लोगों की कहा अपने कार्यकर्ता की चिंता आपको नहीं, हमको करनी पड़ेगी क्या? आपका कार्यकर्ता मारा जाएगा तो हम तो उठाएं, आप लोग नहीं उठाओगे। अशोक जी, ममता बनर्जी के कार्यकाल में खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मारे जा रहे थे, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे जा रहे थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपने ये कहा। सुनिए राहुल लाल, एक मिनट आपको मैं मौका दे रहा हूं। बहुत अच्छी बात है आपने ये कहा कि ममता बनर्जी के राज में आपके भी कार्यकर्ता, तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूं, तब आप लोग सिर्फ एक अधीर रंजन चौधरी, बंगाल में सिर्फ एक कांग्रेसी खड़ा होकर बोलता था कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, दिल्ली में बैठकर आप लोगों को दिखाई नहीं देता था। और आपने अभी बड़ी अच्छी बात की, उसके लिए आपको एक मिनट, उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। आपने कहा बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपने ये तो माना कि जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, नहीं तो अभी तक तो आप लोग जो है वोट चोरी और जो है चुनाव आयोग की उंगलियां काट रहे थे। यही कल्याण बनर्जी कह रहे थे कि चुनाव आयुक्त की मैं उंगलियां काट दूंगा। तो अच्छी बात है, अब आपको लग रहा है कि प्रचंड बहुमत है। अपनी बात पूरी करिए, फिर रास बिहारी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उनके पास भी आऊंगा। बोलिए। अशोक जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि 2021 में भी जो उस समय भी चुनाव के बाद हिंसा हो रही थी, उसका कांग्रेस किसी भी रूप में समर्थन नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके चपेट में कांग्रेस भी थी। कांग्रेस हमेशा मानती है राष्ट्रीय स्तर पे कि चुनाव हिंसा मुक्त और राहुल लाल आपने समर्थन नहीं किया। राहुल लाल, कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, लेकिन मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता का, अधीर रंजन चौधरी को छोड़ करके एक बड़े नेता का बयान दिखाइए जिसने कहा यह हिंसा रुकनी चाहिए। अगर आपने 2019 में नहीं कहा, 2021 में नहीं कहा, तो आज आप भी कटघरे में खड़े हैं। सिर्फ बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़े, आप भी कटघरे में खड़े हैं, टीएमसी कटघरे में खड़ी है। चौधरी को छोटा नेता क्यों मान रहे हैं? अरे वो पहले राहुल गांधी से पहले वही थे जो इस सदन में जो है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, लोकसभा में जो कितनी बड़ी बात कह दी आपने। कभी आपने इतने बड़े नेता थे उनको उठा के पटक दिया आपने? उनको बंगाल में जो हाल किया वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राहुल लाल, धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं रास बिहारी जी के पास जाऊंगा। गंभीर मामला है, चूंकि मैं केवल ये कह रहा हूं। रुकिए राहुल लाल, रुकिए एक मिनट, रुकिए राहुल लाल।
देखिए बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने 3 में 13 में, फिर भी आप देखिए राहुल लाल क्या कहें। और राहुल गांधी ने चुनाव के पहले क्या कहा, उन्होंने चुनाव के जो पहले घोषणा कर दी थी कि ममता बनर्जी ने जो बंगाल को बदहाल किया है और जो दुर्गति की है उसने भाजपा का मार्ग प्रशस्त हो गया। उसके बाद आप अधीर रंजन चौधरी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्नैक बैक बाइट, जिसने सांप पाला है उसको काट रहा है वापस। तो ये कांग्रेस पूरा कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता ने इसके द्वारा रिफ्यूज है। लेकिन हम एक बात के लिए स्पष्ट है कि भाई लोकतंत्र में लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र में गणतंत्र में गण के तंत्र की कोई जगह नहीं है। हम ये मान के चलते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बंगाल को बदहाल, बेकार, बेजार जिस तरह से ममता बनर्जी ने कर दिया है, उसको बृहद जो पहले बंगाल था, जो गौरवशाली इतिहास रहा है कि व्हाट बंगाल थिंक टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, वहां तक लेकर के जाना है, उसको विराट वैभव की ओर लौट के जाना है। आप इसको बदलिए, ये बदलाव जरूरी है। लेकिन एक बात छोटी सी, फिर मैं राज बिहारी जी के पास जाऊंगा। राहुल लाल, मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं, 2021 में जब चुनाव नतीजे आए और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार मारे जा रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके ममता बनर्जी को बधाई दी थी। कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके ममता बनर्जी को बधाई दी थी कि बहुत अच्छा लगा कि आपने बीजेपी को हरा दिया। उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे थे, उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे थे। अगर उस वक्त सुनिए ना, अगर उस वक्त कांग्रेस ये भी ट्वीट करती कि बंगाल की ये हिंसा तुरंत खत्म होनी चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता। मैं फिर से कह रहा हूं, आप में से कोई दूध का धुला नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि इस हिंसा को लेकर के आज आप लोग बड़े चिंतित दिख रहे हैं, तब आप लोग मजे काट रहे थे। लेकिन राज बिहारी जी के पास जा रहा हूं, ये भी बता दूं, राज बिहारी जी ने बंगाल हिंसा को लेकर बाकायदा उन्होंने इसको कंपाइल किया है, इसके ऊपर किताब लिखी है। राज बिहारी जी, बंगाल की ये हिंसा खत्म होनी चाहिए भाई, खत्म होनी चाहिए। बहुत हो गया, बंगाली मारा जा रहा है ना, किसी पार्टी का हो। इस तरह से तो किसी देश के किसी हिस्से में नहीं होता। क्यों, क्या ये लगता है हिंसा खत्म हो सकती है? देखिए, हिंसा तो खत्म हो रही है। अगर आप 2011 की बात करेंगे, अगर आप 1977 की बात करेंगे, तो हिंसा तो बिल्कुल ना के बराबर है। ये जो मारपीट हो रही है कि एक सांसद को पीट दिया, उस पर हमला हो गया, उसमें भी कुछ राजनीति है। लेकिन अगर हम 2021 के चुनाव की बात करें तो चुनाव के दौरान ही 150 लोग मारे गए थे। और अगर हम 2026 के चुनाव की बात करें तो 3-4 लोग मारे गए, लेकिन वो भी चुनावी हिंसा में नहीं मारे गए। ठीक है, हम हमले हुए हैं लेकिन कम संख्या में हुए हैं। अगर हम 2011 की बात करें और 2011 के बाद जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, अगर उसके 1 महीने की बात करें तो 150 लोग तो सीपीएम के मारे गए थे। 1500 से ज्यादा दफ्तर फूंक दिए गए थे। 500 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। आंकड़े सबके सामने हैं। लेकिन अभी 2 घटनाएं हुई है, अभिषेक बनर्जी और एक कल्याण बनर्जी। 1 महीना हो गया लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, पर टीएमसी कह रहे हमारे कई कार्यकर्ताओं की, अभी संजय सरकार ने लिस्ट पढ़ी कि भाई हमारे कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। मैं भाई उसी बात पे आ रहा हूं कि अब अचानक टीएमसी को याद आ गया कि बंगाल में राजनीति। अभी अचानक टीएमसी को याद आ गया, ममता बनर्जी को भी याद आ गया कि बंगाल में तो रक्त रंजित बंगाल है, यहाँ तो राजनीतिक हिंसा हो रही है। 15 साल तो ममता बनर्जी यही बोलती थी, अगर देश में कोई सबसे कोई शांति प्रिय राज्य है तो बंगाल है। पिछले 15 साल में 2000 से ज्यादा लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए, लाखों घायल हुए, लाखों लोगों के घर फूंक दिए गए, उनके जानवर फूंक दिए गए, उनके कारोबार छीन लिए गए। तो तब तो कोई राजनीतिक हिंसा नहीं थी नहीं। अभी पिछले 15-20 दिन में अचानक राजनीतिक हिंसा कैसे आ गई? ये ऐसा इतिहास का झूठ है जिसको ममता बनर्जी पहले झूठ बोलती थी, अब झूठ बोल रही है। मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी जैसा कोई झूठा नेता बंगाल में अब तक नहीं हुआ होगा। दूसरी बात है कांग्रेस की, जैसे आप कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस ने तो 1985 के बाद में राजनीतिक हिंसा पर कुछ बोला ही नहीं बंगाल की। मैंने बहुत साल के बाद राजनीतिक हिंसा पे आसनसोल में जब एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी, तब मैंने राहुल गांधी का एक बयान देखा था एक्स पोस्ट पे कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। फिर राहुल गांधी बदल गए।
अगर किसी ने बर्बाद किया है बंगाल को तो वो कांग्रेस ने किया है, उसके बाद माकपा ने किया है, उसके बाद टीएमसी ने किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार मैंने 60 साल से मैं राजनीतिक हिंसा का विश्लेषण कर रहा हूं, बंगाल की राजनीति को मैं बहुत से जाके अध्ययन कर रहा हूं। पहली बार ऐसा चुनाव है बंगाल में जिसमें एक महीने में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। ठीक है, छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, क्योंकि बंगाल में अगर अमित शाह पे हमला हो सकता है तो अभिषेक बनर्जी हमला तो छोटी बात है, अगर बंगाल में नड्डा पे हमला हो सकता है तो बड़ा छोटा हमला है। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद संजय जी आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये हिंसा बंद होनी चाहिए। मैं इसके आगे बढ़ूंगा। टीएमसी में जो भगदड़ मची है उस पर भी तो चर्चा जरूरी है, क्योंकि अगर 60 टीएमसी के विधायक अगर ममता बनर्जी के बुलावे पर पहुंचे ना पार्टी की बैठक में, तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या टीएमसी दरअसल शिवसेना की रास्ते पर जा रही है? आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल जो है बदला बंगाल और टीएमसी बेहाल, जिस तरह से वहां पर जो घटनाएं घट रही हैं, और खास करके टीएमसी के जो विधायक हैं उनमें एक बेचैनी दिख रही है। डायमंड हार्बर जो वहां का मॉडल था उसको लेकर के, डायमंड हार्बर मॉडल मतलब अभिषेक बनर्जी की जो तूती बोलती थी, उनकी जो तानाशाही होती थी, उसके खिलाफ अब ऐसा लग रहा है कि बगावत हो रही है। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी, ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि 6 तारीख को ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई, 10 विधायक नहीं आए। चलिए, 80 में से 10 नहीं आए, समझा जा सकता है चुनाव नतीजे आए थे और अपने अपने किसी क्षेत्र में होंगे। फिर उसके बाद वो 19 मई को बुलाती हैं बैठक, अब बार 35 विधायक नहीं आते, 35 विधायक गायब हो जाते हैं। अब वो शनिवार को फिर बुलाती हैं बैठक और उस दिन 60 विधायक नहीं आते। क्या शिवसेना के रास्ते पर चल रही है टीएमसी? सिर्फ इंतजार हो रहा है कि भाई कब जो है इस यहां से जाएं और आजाद हो जाएं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय जी बताया था 2011 हम लोग सत्ता आने के बाद में एक भी मर्डर नहीं हुआ है। ये 150 मर्डर बोला, एक भी लिस्ट निकाल के देखे, एक आदमी को नाम उस बहस से थोड़ा आगे बढ़े। सुनिए, उन्होंने भी किताब लिखी है सर। एक मिनट संजय जी सुनिए, मुझे उसी विषय संजय जी फिर सुन रहे। मैं अगर उनके पास जाऊंगा तो उनके पास भी इसका काउंटर करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा मुझे लगता है उस पर आए। मैं हिंसा को मैं हर पार्टी को दोष दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये हिंसा रुकनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस हिंसा पर भी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। टीएमसी में भगदड़ क्यों है? देखिए, एक तो ईडी, सीबीआई, एनआईए, अभी एसपी लोग डायरेक्ट विधायक को फोन करके बोल रहे हैं आप फलाना बीजेपी एमएलए से मिलिए, जाके फलाना बीजेपी नेता को मिलिए, आपको मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं। कल के एक दिखाएंगे, कल एक मतलब अभिषेक के ऊपर हमला हुआ था, उससे लेके एक जगह में ये रैली निकले थे, पुलिस बोल रहा है आपको घर से निकालने के लिए। कौन बोला है आपको? किसने आपको परमिशन दिया? आप जाइए यहाँ से। लेकिन वो लोग बोले नहीं, हमको नेता के ऊपर आक्रमण हुआ, हम नहीं चाहिए। मेरे पास वीडियो है, चाहिए तो मैं आपको पुलिस अधिकारी का दिखा देंगे, वो एडिशनल एसपी है वहां का, ठीक है, उसका नाम भी आपको बता देता है। तो इसके अलावा इस तरफ से धमकाएंगे, डराएंगे, विधायक कहां जाएंगे? मतलब आपके 60 विधायक, नहीं, मैं आपको बताता 80 आपके, एक मिनट मेरा सवाल लीजिए। आपके 80 विधायक जीते हैं और 60 विधायकों को ईडी सीबीआई का डर है, क्योंकि उन्होंने क्या मतलब, क्योंकि नेताओं के घर में वहां पर जब खुदाई हो रही है तो वहां से पैसा निकल रहा है, क्या इसलिए आपके विधायक और सब डरे हुए हैं?
क्योंकि उन्होंने इतने साल लूट खसोट की। जिसने लूट खसोट नहीं की होती, इतने तो आपने ईमानदारी तो इतनी तो देखी होगी कि ईमानदार होंगे, जो ईमानदार है उनको किस बात का डर है ईडी का? नहीं, देखिए एक चीज आप बहुत अच्छे बात बोले हैं। देखिए कुछ नेता तो बहुत क्रीम खाया है, कुछ नेता सत्ता के साथ में रहने का कोशिश, और कुछ नेता तो बोल रहे हमको ईडी सीबीआई और लोकल पुलिस जितना रखते डरा रहा है, घर से निकालने नहीं दे रहा है, इवन बहुत कार्यकर्ता को भी निकालने नहीं दे रहा। ये हकीकत बात है, दोनों तरफ से बात है। अगर कोई नेता को अगर देखिए क्रीम खाने का मौका मिला, सत्ता में रहते रहते उसको सत्ता का नेता हो जाता, तो सत्ता को साथ ही रहेंगे, तो सत्ता के बाहर नहीं जाएंगे। अब मैक्सिमम नेता को ईडी सीबीआई लोकल पुलिस, आपको मैं नाम से बता देंगे। आज भी दीदी ने प्रेस आज फेसबुक में लाइक करके बोली है, मुझे एसपी जाके वो पुलिस अधिकारी दीदी को फोन करके बोला, देखिए आपको नेताओं को ये फलाना एसपी धमका रहे हैं, बोला फलाना नेता को सच जाके मिलिए, ऐसे करके ओपन फेंक दे रहे हैं। ये हकीकत बात है। शिवसेना को कैसे तुरंत है? अगर बोले धनंजय गिरी उनके विधायक, आप लोगों ने पुलिस का, ओके, आप लोगों ने धनंजय गिरी, आप लोगों ने पुलिस, ईडी, सीबीआई सारी एजेंसियां वहां लगा दी हैं, तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे? वो डर के मारे घर बैठे हैं उनके विधायक। देखिए, भारत नहीं दुनिया के लोकतंत्र में ममता बनर्जी एकमात्र नेत्री ऐसी होंगी जो एक पुलिस पदाधिकारी के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर बैठ गई थी। राजीव कुमार के यहाँ जब सीबीआई ईडी पहुंची थी जांच करने के लिए, ममता बनर्जी पब्लिकली धरने पर बैठी थी। जो अफसरों के साथ साठगांठ, एक हाथ से अफसर एक तरफ अपराधियों का, दोनों का जो साठगांठ टीएमसी ने करके जिस बंगाल को दोनों हाथों से जो दोहन किया है, वो उसके कारण बंगाल को बर्बाद, बेरंग बेनूर बेजार किया, जार किया। आपने देखा उनके मंत्री के यहाँ छापा पड़ा, 2-2 हजार के नोट उनके मंत्री की महिला मित्र के यहाँ पड़ा था। कितने करोड़ रुपए आप टीएमसी के किसी कार्यकर्ता, किसी नेता क्या चले जाइए, इसी कमी का फायदा उठा रहे हैं क्या? क्योंकि उन्होंने ये कमी है, ये कमी है, ये अपराध है, ये अपराध है, कमी नहीं अपराध है। गरीब जनता के पैसे को लूटना कमी नहीं अपराध है, और ये अपराध नाकाबिले बर्दाश्त है। धनंजय गिरी जी, उन पे कानूनी कार्रवाई होना, उनको वो कह रहे हैं हमें मीटिंग में बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, पुलिस बाहर नहीं निकलने दे रही। ऐसा है ना, एक मिनट रुकिए संजय जी, ये तो पुलिस बात कर रही है, बिल्कुल पुलिस बात। संजय जी सुनिए। और ये संजय सरकार वही है, इनके भी सुर थोड़ा बदले से नजर आते हैं। नहीं तो ये तो अभिषेक बनर्जी के चाचा थे बोलने में, ये तो कहते थे कि आ जाओ देख लेंगे, 200 से नीचे नहीं आएंगे। इनके सुर देख लीजिए ना, इनके सुर भी बेसुर हो गए, बेरंग बेनूर हो गए हुजूर जी। किस तरह से स्थिति है, और आप देखिए किस तरह से वहां बर्बाद किया बंगाल को जिन लोगों ने, अपराध किया जिन लोगों ने, जो हत्याएं की जिन लोगों ने, ये हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और जिस तरह का कल्चर इन्होंने बंगाल में खड़ा किया, वैसा ही बात भी चल रही है। आप देखिए, एक मिनट समझिए, अगर किसी सिद्धांत से पार्टी चल रही होती तो सारे लोग पार्टी के खड़े होते, लेकिन पार्टी का जो फेविकॉल है वो सत्ता थी, सत्ता गई, खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी का क्या था? सत्ता गई, कांग्रेस कहीं की नहीं रही। टीएम तृणमूल कांग्रेस क्या थी? सत्ता गई, कहीं की नहीं रही। ओके, रमेश टोटली सत्ता ड्रिवन। क्या सत्ता का फेविकॉल जो है वो खास करके छोटी पार्टियों पर आरोप लगता है, क्षेत्रीय पार्टियों पर, कि भाई जब तक सत्ता होती है तब तक फेविकॉल के जोड़ होता है, चिपके रहते हैं, उसके बाद जैसी सत्ता छिटकती है ये फेविकॉल का जोड़ भी टूट जाता है। क्या टीएमसी का यही हश्र हो रहा है क्या? मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो वहाँ के जो एक तरह से ट्रेडिशनल जो रहा है, संस्कार की भी बात की जाए, और ट्रेडिशनल जो उनकी जो पॉलिसी रही है उसमें बिखराव होना पहले से ही तय था। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से सनातनियों का विरोध उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ नेता करने लगे थे, हालिया की बात करूं तो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला होता है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन इंसान जो बोता है वही काटता है। आज ये सबसे पहले अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है, ये अपोलो में जाते हैं, अपोलो वाले कहते हैं कि आपको घर पे जाने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमले के डिटेल में हम जाएंगे तो मैं आता हूँ वेलव्यू हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे एक ऑडियो वायरल भी हो रहा है, उसमें धमकी भी दे देते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी मदद करी, उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर बात करें कि तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो चेयरपर्सन ममता बनर्जी हैं, तो उनका तमाशा से एक अभिन्न अंग रहा है
और जेपी जब पश्चिम बंगाल में गए थे यूथ विंग के, जब वो नेता हुआ करती थी नेत्री ममता बनर्जी, तो कार के बोनट के सामने वो खड़े हो गई थी। उसके बाद वो जो है काफी चर्चे में आई ममता बनर्जी, और वही ट्रेडिशनल जो है वो अभिषेक बनर्जी आज कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसी बात करूं कि आप कहते हैं कि ये तमाशा नहीं है, यदि आप एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि तमाशा नहीं, ये सच में बहुत बड़ा हमला है, तो 60 विधायक जो इनके ट्वीट के माध्यम से कम विरोध तो दर्ज करते हैं, वो तो मीटिंग में ही नहीं आए। चेयरपर्सन ममता बनर्जी बुलाते हैं, उसके बाद मीटिंग में नहीं आती। साइनी घोष जो काबा मदीना भेजने वाली लोगों को, बंगाल के लोगों को काबा मदीना भेजने वाली साइनी घोष भी वहां के लोकल जो है सांसद हैं वो भी नहीं आती है, वहां का काउंसलर जो है वो तक नहीं आता है। वहां का जो आप सिक्योरिटी इनका देखिए अभिषेक बनर्जी का, वो भी पहले से अलर्ट नहीं होता, जबकि सीआईडी के इंट्रोगेशन के लिए सीआईडी के ऑफिसर ने इनको बुलाया था, अभिषेक बनर्जी को बुलाया था कि ये सारी चीजें आपके सामने हो सकता है। तो उसके लिए जब सीआईडी वाले ने जब बुलाया था तो जाना तो मैं कहता हूं ये वाकई में ये तमाशा है। और अभिषेक बनर्जी के ही पार्टी के नेता जो है इनसे काफी नाराज हैं, और ये अंदरूनी कलह में मानता हूं। अंदरूनी कलह का असर आपको साफ दिख गया। और फिर बात करें चोर चोर के नारे लगाए गए, तो चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं उसी के ऊपर जिसके ऊपर आरोप हो। टीचर भर्ती घोटाला इन्हीं के ऊपर आरोप है ना, कॉल स्कैम इन्हीं के ऊपर घोटाले का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी इनका केस चल रहा है। घोटाले तमाम जो घोटालों की लिस्ट तो लंबी है। सुनिए, घोटालों की लिस्ट लंबी है और हम उम्मीद करेंगे कि ये घोटाले जो है सच सामने। एक मिनट रुकिए राहुल लाल, एक मिनट रुकिए राहुल लाल सुनिए। राहुल लाल, जो रमनीश ने एक बात कही, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं। 60 अगर विधायक हैं और वो नहीं आ रहे हैं और उनको पुलिस की, क्योंकि बाहर पुलिस और ईडी का पहरा है, उसमें से 10 विधायक तो कम से कम ट्वीट करके या सोशल मीडिया पे कहते कि मैं ममता जी की बैठक में आना चाहता था, लेकिन जो है मेरे घर के बाहर पुलिस खड़ी है, मुझे धमकी दे दी। 60 तो ऐसे हो, 60 में से 10 तो होंगे जिनको ईडी और सीआईडी का डर नहीं होगा। भाई अगर आपने राहुल लाल अगर कोई पैसा सरकार का नहीं चुराया तो आपको ईडी क्या उखाड़ लेगी? बहुत होगा तो आपको 1-2 घंटे बैठा लेगी। तो कम से कम 10 विधायक तो बोलते, यहां तो एक विधायक ने नहीं बोला। बोलिए अशोक जी, हमें तो लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इतने कम समय में लोकतंत्र का हरण करने का प्रयास लगातार उनके तरफ से जारी है। मामला केवल ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का नहीं है, ये तो मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। मैंने आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। कल्याण बनर्जी का चोट ही नहीं दिख रहा है। कल्याण बनर्जी को कहा पेन फुट्टी खाइए और घर जाइए। कल्याण बनर्जी के आरोप लगाने वाले काबुली घोष है, महुआ मोइत्रा है, तमाम वो नेत्री है, मुझे लगता है राहुल गांधी वो आरोप लगा रही है। ये बहुत बड़े नटंकी बात है। एक मिनट राहुल लाल एक मिनट सुनिए ना, राहुल लाल एक मिनट सुनिए ना। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, आपने सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। मतलब कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस का एक विधायक जो है उपचुनाव में बंगाल में जीता था, जहां अंडा था कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव में, एक विधायक जीता था कांग्रेस का उपचुनाव में, और उसको भी टीएमसी ने खींच लिया अपने पाले में। तब इनको नहीं लगा कांग्रेस को कि लोकतंत्र का हरण हो गया, हमारा एक विधायक बड़ी मुश्किल से जीता था, हमारा खाता खुला था। लेकिन आज जब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, भाई 60 में से 10 तो कम से कम आके कह सकते थे। आज तो मीडिया है सब जगह, ये आईटी सेल की खबरें, अगर महुआ जी की भाषा में कहूं तो आईटी सेल की खबरें हैं कि ईडी और निकलने नहीं दे रहा। एक तो आकर कम से कम अपना वीडियो बना के अपलोड कर देता, क्या दिक्कत है वीडियो बनाने में? थोड़ी आपके घर पे पुलिस ने यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक रखी है। बोलिए, मुद्दे का जवाब दीजिए ना। 60 विधायक नहीं आए तो फिर कुछ तो बात होगी। अशोक जी, मैं उसी मुद्दे का ही जवाब दे रहा हूं। आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले की परिस्थितियां, ममता बनर्जी के तमाम कई सारे लोगों को लगातार तोड़ के भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करा रही थी। फिर जब बीजेपी हार गई, फिर वो सारे लोग फिर से तृणमूल कांग्रेस में चले गए, और ममता बनर्जी ने वैसे अवसरवादियों को तृणमूल कांग्रेस में जगह भी दे दिया। तो यहाँ पर सवाल ये है ना, एक तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, दूसरा अवसरवादी किस्म के लोग 80 में से 60 विधायक नहीं आए, वो अवसरवादी है। ये कौन से है? वो कौन से वाले ग्रुप में है? अच्छा, वो अवसरवादी वाले ग्रुप में बीजेपी। ओके राज बिहारी, ओके सबकी आवाज रोकिए सबकी। राज बिहारी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं इतने लंबे समय से, क्या आपको लगता है टीएमसी टूट जाएगी? टीएमसी तो टूटेगी ही।
दूसरी बात है कि जो लोग आज ये बात कर रहे हैं, खासतौर पर राहुल लाल जैसे लोग, कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र हरण हो गया, 15 साल में नहीं हुआ था। 15 साल में लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया गया था, और सीपीएम के शासन में तो लोकतंत्र था ही नहीं। आप कहां पर बात कर रहे हैं? अरे भाई, जब लोग मर रहे थे, हजारों लोग मारे गए, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था? नहीं। आज आप लोग बोलते हैं लोकतंत्र हरण हो गया, और जब वहां पर बड़े बड़े नेताओं पर जब हमले, और तब आपको नहीं लग रहा था? जब वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पेड़ पे लटकाया जाता, तब आपको नहीं, तब आपको लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा था? भाई, आप कैसी बात करते हैं? अरे अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये भी देखिए ना, लोकतंत्र क्यों खत्म हुआ बंगाल में। अगर आप लोकतंत्र की बात ही करने चले हैं तो पता करो ना सीपीएम के शासन में क्या हुआ था। आप पता करो ना कांग्रेस के शासन में क्या हुआ था। ओके, मेरे पास समय नहीं है। धनंजय गिरी, 30 सेकंड में, क्या टीएमसी में जो भगदड़ लग रहा है, क्या बीजेपी तोड़ना चाहती है टीएमसी को? नहीं, देखिए, तृणमूल कांग्रेस जड़मूल से समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जड़ में जो है वो आपके पास क्या है? आप पॉलिसी ड्रिवन पॉलिटिक्स कर रहे हैं या पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स था ये। मैंने पहले भी आपसे कहा कि इसका जो फेविकोल है वो सत्ता है। ये सत्ता की चाशनी चाटने के लिए एकत्रित हुए थे, और जैसे ही सत्ता हाथ से गई, सब एक दूसरे से जो भगदड़ टीएमसी में मची है, जैसे कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय दल था, कभी क्षेत्रीय दलों के सामने भी 99 का चक्कर बड़ा खराब होता है। राहुल गांधी चुनाव भी 99 हारे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो विचार के बल से नहीं चली, एक परिवार के सहारे चली, और हम विचार के बल से चल के दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने। अगर आप विचार के बल पे चलते हैं तो आप दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके परिवार के बल से चलते हैं तो दो पर ही आकर टिकेंगे। राहुल भैया, चलिए, समय इतना ही है। सभी मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर है, जो धनंजय गिरी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो जड़ मूल से जो है खत्म हो जाएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी फाइटर हैं, जमीन से जुड़ी नेता हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, 80 में से 60 विधायक अगर नहीं आए, 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है, कई सांसद जो है विरोधी स्वर बोल रहे हैं, तो ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी तो बज गई है। पर आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।